सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ एसआई के 12 जन 2019 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 51। एंड ये कह रहा है कि इस पिक्चर को आपको कंप्लीट करना है। तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो पहले तो एक स्क्वायर ऐसे बनाएंगे और एक लाइन ऐसे लेंगे, साथ में इसको ऐसे करके इसको कंप्लीट ऐसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटर में लाइन एक्स्ट्रा आ रही है तो ये तो कैंसिल हो गई। यहाँ पे ये वाली लाइन मिसिंग है तो ये भी एक्स्ट्रा हट गया। और यहाँ पे ये एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं, ये वाली तो ठीक है पर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। एंड ये कह रहा है कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्रुप। तो बेसिकली ऑड वन आउट आपसे पूछा है। एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू होती है 12, यू होता है हमारे पास 21, आर होता है 18 और एक्स होता है हमारे पास 24। तो देखिए ये वाले सारे जो है वो हमारे इवन है बट ये हमारे पास ऑड है और यही हमारा अलग हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। एंड ये हमसे बोल रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट हमें बताना है। तो ट्रिक, हॉक्स, रिलायबल, ब्लफ एंड चीट। तो बेसिकली ये सारे ना धोखेबाज टाइप के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ट्रिक कर दिया किसी को, हॉक्स कर दिया, ब्लफ कर दिया, चीट कर दिया, तो दीज आर सिनोनिम्स। बट रिलायबल होता है किसी पे भरोसा करना और ये हो जाएगा हमारा एंटेनम, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, जो कि ऑड वन आउट भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। एंड ये कह रहा है कि कनिष्क वॉज हैप्पी टू रिसीव अ गिफ्ट। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, इसके ऊपर कंक्लूजन आपको डिराइव करने हैं। तो पहला क्या है? कनिष्क वॉज हैप्पी बिकॉज ही लाइक द गिफ्ट एंड और लाइक टू रिसीव गिफ्ट फ्रॉम समवन। तो ये हमारा जो है वो सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। टुमारो वॉज बर्थडे ऑफ कनिष्क। तो देखिए ये हमें नहीं बताया गया है कि बर्थडे पे गिफ्ट मिला है या कैसे गिफ्ट मिला है, तो सेकंड वाला तो नहीं होगा बट ओनली वन इज रैशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर। तो देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक होगी 10 11 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 12 स्ट्रेट लाइंस है, तो ऑप्शन नंबर नहीं 13 एंड 14 ये वाले दो भी बच गया, तो 14 यहाँ पे टोटल स्क्वायर स्ट्रेट लाइंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। एंड ये कह रहा है कि सम एसिड आर एल्कोहल एंड ऑल एल्कोहल आर पॉइजनस। तो ऑल पॉइजनस आर अल्कोहल, ये वाले पॉइजन तो अल्कोहल नहीं है, ये हट जाएगा। सम एसिड आर पॉइजन, ये वाले एसिड पॉइजन है तो ये करेक्ट हो गया। ओनली 2 इज लॉजिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मतलब स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। एंड ये कह रहा है कि विच नंबर इज इन द कैटेगरी नेक्स्ट इन द कैटेगरी। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें लिखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये हो गया 51, ये हो गया 55, 64 एंड 80। तो यहाँ पे 1 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 4 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 9 का हो रहा है, यहाँ पे 16 का हो रहा है। तो नेक्स्ट हम 25 का एडिशन करेंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 105, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। एंड ये हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो देखिए बेसिकली इसमें 5 स्क्वायर होते हैं, इसमें 5 स्क्वायर है इन टोटल और इसमें हमारे पास 5 स्क्वायर है। स्मॉल वाला हेक्सागन जो है उसमें एक भी स्क्वायर नहीं होगा, तो इसमें इन टोटल हमारे पास जो है वो 13 स्क्वायर्स मतलब 15 स्क्वायर्स हो गए। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। एंड ये हमसे कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी मेड। तो देखिए एक तो ये हो गया, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। तो यहाँ पे इन टोटल आपके पास 10 राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला 10 है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द कैटेगरी में क्या आएगा।
तो बेसिकली देखा जाए तो ये हो गया 13, ये हो गया 18, 36, 41 एंड 82। तो ये हो गया कितना +5, देन यहाँ पे इंटू 2 है, ये हो गया +5 एंड इंटू 2, तो यहाँ पे आप अगेन +5 कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके पास 87, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है कि ये वाली इक्वेशन में x कैसे रिलेट कर रहा है z के साथ। तो w प्लस एक्स क्या होता है, यानी कि जो w है वो हमारा बेसिकली सन है किसका, x का, और x जो है वो हमारी मदर है किसकी, मदर है y की, और y जो है वो हमारे सन है किसके, वो हमारे सन है z के। तो यानी कि ये दोनों रिलेटेड हो गए, तो ये हस्बैंड हो जाएंगे। x रिलेटेड टू z हमसे पूछा है तो ये हो जाएगी वाइफ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है q रिलेटेड टू k देन u इज टू। तो q क्या होता है, q होता है 17, k होता है 11 यानी कि -6 है, u हो गया हमारे पास 21 -6 करेंगे तो हो जाएगा कितना 15, और 15 होता है हमारे पास o, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये हमसे कह रहा है कि B जो है वो हमारा ग्रैंडसन है किसका, B जो है ग्रैंडसन है A का, यानी यहाँ बीच में कुछ आएगा। D इज डॉटर ऑफ C, तो D जो है वो हमारी डॉटर है किसकी, C की, हु इज वाइफ ऑफ A। ठीक है, तो ये हो जाएगी कौन, ये हो गया हस्बैंड, इसकी वाइफ है कौन, ये वाइफ है हमारी C, और इसकी जो डॉटर है क्या, D है। हाउ इज B रिलेटेड टू D, बी रिलेटेड टू डी सन हो गया यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सन भी हो सकता है, वैसे तो नेफ्यू भी हो सकता है, हु इज वाइफ ऑफ ए। अच्छा, बी रिलेटेड टू डी बोला है ना, ओके ओके ओके, तो ये यही गड़बड़ कर दी है। देखिए एक ही लाइन में लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वही मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमें बोला है कि B जो है वो हमारा ग्रैंडसन है किसका, A का, तो यहाँ पे कोई बीच में आएगा और A हमारा यहाँ पे आ गया। D इज डॉटर ऑफ C, D इज डॉटर ऑफ C हु इज वाइफ ऑफ A, तो ये हो जाएगी वाइफ, ये हो गया A, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ इज B रिलेटेड टू D, तो यहाँ पे ऐसा हमारे पास रिलेशन दिया गया है, और सिंस ये हमें क्या बोला है, डॉटर बोला है इसकी, तो यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए कि नेफ्यू हो जाएगा ये। वैसे सन भी हो सकता था बट ओनली हमें नहीं बोला है तो हम नेफ्यू पे जाएंगे, और सन भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए डी अगर यहाँ पे है तो ये रिलेशन भी बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है कि कॉन्ट्रास्ट इज टू मैच देन प्रोड्यूस इज टू। तो बेसिकली ये दोनों एंटेनिम है, तो प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा वेस्ट से एंटेनिम, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये बोल रहा है कि डिलीट का मिरर इमेज हमें बनाना है। तो यहाँ पे जब ई है तो डी से कैसे शुरू हो सकता है, ये हट गया, ई हम नॉर्मली भी ऐसे लिखते हैं तो मिरर इमेज में उल्टा होगा, ये भी हट गया। अब हमारे पास क्या बचा, DELETE, ये तो सही है, DELETE ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या अलग है, दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं, और ये वाला ई जो है वो अलग है, और ये नॉर्मली हम ई ऐसे ही लिखते हैं तो मिरर इमेज में ये उल्टा होगा, ये हट गया, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड 68 एंड ये कह रहा है कि कौन सी इमेज फुल स्क्वायर बना सकती है। तो देखिए जैसे भी आपको ये उल्टी सीधे फिगर्स दिख रही है ना, ये और ये जिसमें भी सेम लाइन नहीं दिख रही है, ये दोनों को हटा दीजिए। तो 5 वाले को आप हटा देंगे तो ये 5 वाला हट गया और 3 वाला भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 1 to 4 को मिलाकर आप पूरा स्क्वायर बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। तो इस वाले फिगर को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए 4 वाले को, और यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 2 वाला है वो फिक्स हो जाएगा और आपका परफेक्ट स्क्वायर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें हम
सारा सिटिंग अरेंजमेंट यहीं पे बनाएंगे ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में हमको फिर से सिटिंग अरेंजमेंट ना बनाना पड़े। तो ये हो गया हमारा सर्कल, एंड ये कह रहा है कि सर्कुलर एरिया opposite direction of the center. Some people sits in the opposite direction of center and some are sitting in opposite direction. क्या बोलना चाह रहे हैं ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ तो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि it meant to sit one direction if sitting at the center and the other sitting vice versa. God knows ये कौन सी इंग्लिश इन्होंने यूज करी है, कोई बात नहीं। A is sitting at third position on the right of G who faces towards the center. तो G जो है वो हमारा फाइनली एक तो पता है कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है और A जो है उसके थर्ड राइट पे बैठा हुआ है। तो यानी 1, 2 और 3 A की पोजीशन ये हो गई, बट वो किस तरफ फेस कर रहा है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, B is sitting in the second position right of A and second to the left of E. तो अगर जो A हमारा अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो एक और सर्कल बना लूँ मैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। G हमारा जो है वो अंदर की साइड पॉइंट कर रहा है। A अगर हमारा अंदर की साइड पॉइंट कर रहा है तो हमें क्या बोला है कि B is sitting second position on the right of A। तो अंदर की तरफ है तो B यहाँ पे आ जाएगा और बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो राइट पे B हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो E हमारा कहाँ आ जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो E तो हमारा यहाँ आ नहीं सकता। E अगर हमारा यहाँ आएगा तो उसको बाहर की तरफ फेस करना पड़ेगा, और अगर हमारा E यहाँ पे है तो उसको अंदर की साइड फेस करना पड़ेगा। ऐसी कुछ फिगर अभी हमारी बन रही है। Those who sits next to A, their face is towards the center। ठीक है, तो इन दोनों का फेस तो सेंटर में है, ये हमें पता है। इन दोनों का फेस हमारा सेंटर में होगा। 3 people sit between H and C does not face towards the center। तो जाहिर सी बात है कि आपका C जो है वो यहाँ हो जाएगा एंड H हमारा जो है वो यहाँ हो जाएगा, और कहीं पे इनका सिटिंग अरेंजमेंट हो नहीं रहा है, और C हमारा यहाँ है तो H हमारा यहाँ हो जाएगा। B sits next to D और neither F। B sits next to D और neither F। ये क्या भूल गए? ओके, B sits next to D। तो देखिए यहाँ पे B अगर बैठा हुआ है तो इसके नेक्स्ट टू D तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो हट गया, यानी कि D हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, D एंड E फेस इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन। क्या बोल गए? यानी जो D है वो हमारा बेसिकली एक ही डायरेक्शन में, E और D हमारा एक ही डायरेक्शन में है, तो F हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये वाला जो है इसको याद कर लेना है कि किसका फेस किस तरफ पे था। वेयर इज F? F कहाँ है, लेफ्ट ऑफ C? नहीं, C तो हमारा बहुत दूर है, उसका लेफ्ट और राइट हमें पता नहीं है। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ A के राइट में तो नहीं है, ये भी हट गया, ये भी हट गया। सेकेंड टू द राइट ऑफ E, तो E के सेकेंड ऑफ द राइट में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, एंड ये कह रहा है कि वैलिड को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो ट्रुथ को हम कैसे कोड करेंगे। तो V होता है हमारे पास 22, A हो गया 1, L हो गया हमारे पास 12, और I हो गया 9 और D हो गया 4। तो ये 4 हो गया, यहाँ पे आपके 25 हो गया, ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्रॉस में यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे आपके पास -2 हो रहा है, यहाँ पे भी आपके पास +3 हो रहा है।
तो सेम चीज़ हमें ट्रुथ के साथ करनी है। टी होता है हमारे पास 20 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23 विच इज़ इक्वल टू W। तो एक ऑप्शन तो हट गया, यहाँ पे शुरू में U ही आएगा। अब हमें क्या करना है, बीच में जो 21 है -2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 19, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया है। अब हमें यहाँ पे H में +3 करना है और H+3 हमारे पास क्या होता है, K होता है, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है कि रेफरिंग टू अ पर्सन फोटो अ वुमेन से ही इज हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ माय हस्बैंड सिस्टर। ओके, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन सेज, तो यहाँ पे हमारे पास वुमेन है, माय हस्बैंड यानी इसका हस्बैंड कौन हो गया, ये उसकी बहन यानी कि बहन ये हो गई मदर ऑफ माय हस्बैंड सिस्टर, उसकी मदर के हस्बैंड है। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू मैन, तो ये पर्सन कैसे रिलेट करेंगे मैन से, वुमेन से, तो ये हो जाएंगे फादर इन लॉ और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, तो ये है हमारे पास 14, 29, 60, 123 एंड 250। तो ये हो गया क्या, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 एंड ये हो जाएगा इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4। तो यहाँ पे आपको इंटू 2 + 5 करना होगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 505 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, E क्या होता है, 5 होता है, O होता है हमारे पास 15 और Y होता है 25 यानी कि यहाँ पे +10 की सीरीज चल रही है। G होता है हमारे पास 7, P हो गया हमारे पास 16 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 26। तो यहाँ पे आपके पास अब +9 और +10 की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर तो है। ए होता है 1, ये हो गया 11 यानी कि यहाँ पे +10 की सीरीज है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये बोल रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, ये बोला है 45, 47, 50, 55, 62। तो यहाँ पे बेसिकली +2 किया है, +3 किया है, +5 किया है, +7 किया है, तो प्राइम नंबर्स का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ हमें +11 करना है और 11 करते ही आपके पास हो जाएगा आंसर 73 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है कि कन्विक्ट को हम ऐसे कोड कर सकते हैं, तो डाउट को हम कैसे कोड करेंगे। तो सी देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, सी जो होता है ऑपोजिट होता है एक्स के, ओ ऑपोजिट टू एल, एन इज ऑपोजिट टू एम। तो ये बेसिकली ऑपोजिट वाला चीज चल रहा है। तो डी के ऑपोजिट में क्या होता है, डी के ऑपोजिट में होता है डब्ल्यू, ओ के ऑपोजिट में होता है एल एंड ये है हमारे पास यू, यू के ऑपोजिट में होता है एफ, देन बी के ऑपोजिट में होता है वाई और टी के ऑपोजिट में होता है जी। तो यहाँ पे अभी हमें चेक करने की ज़रूरत है एंड यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है कि किसके ऑपोजिट में, सी के ऑपोजिट में हमें पता करना है। तो सी तो हमें यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपका कॉमन फेस होता है वो आपका ऑपोजिट हो जाता है जो फेस आपको नहीं दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे है सी, तो यहाँ पे कॉमन फेस क्या है, एफ, तो सी के ऑपोजिट में कौन हो जाएगा, एफ, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है कि ऑल ब्रिक्स आर सीमेंट एंड सम स्टोन्स आर ब्रिक्स, सम स्टोन्स आर ब्रिक। तो ऑल ब्रिक्स आर स्टोन, तो ऑल ब्रिक्स और स्टोन्स तो नहीं है, ये हट गया। सम सीमेंट आर ब्रिक, ये वाली सीमेंट्स तो ब्रिक है, ये वाला करेक्ट हो गया। सम स्टोन्स आर सीमेंट, ये वाले स्टोन सीमेंट है, ये करेक्ट हो जाएगा। और ओनली 2 and 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये कह रहा है कि 3511 is to 20 देन 2655 इज। तो अगर हम इसका डिजिटल सम निकाले तो कितना होता है, 3 + 5 इज 8, 8 + 1 इज
3 + 5 10, 10 × 2 हो जाएगा कितना 20। वहीं पर 2 + 6 इज 8, 8 + 10 इज 18, 18 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये वही वाला क्वेश्चन है सेम सिटिंग अरेंजमेंट का। एंड आई होप आपने ये चीज़ लिख ली थी। तो इसका सिटिंग अरेंजमेंट हमने कैसे बनाया था, इसका सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था कि ये 8 लोग हमने बिठाए थे। जी जो है हमारा इनसाइड फेस कर रहा है, ई हमारा इनसाइड फेस कर रहा है, ये सी था, बी डी ए हमारा इनसाइड फेस कर रहा था, ये भी इनसाइड था, और एच एंड एफ। ऐसे कुछ हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंडिकेट्स द पीपल हु आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर एरिया। तो ये कौन कौन से थे, तो ये था आपका एच एंड सी। एच एंड सी का हमारे सी का तो पता ही नहीं है, तो ये वाला तो हट गया। एफ एंड जी को अगर हम चेक करें तो एफ का हमें नहीं पता, ये भी हट गया। जी एंड ए की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड सेम सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, और इसका हमने सिटिंग अरेंजमेंट क्या बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था, और ये था हमारे पास अंदर की साइड जी, देन ये हो गया ई सी बी डी, ये हो गया ए, और ये हो जाएगा एच। ये भी अंदर के साइड है, ये भी अंदर के साइड है, एफ हो गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस विच ऑफ द ऑप्शन इज डिफरेंट। तो सी हमारा अंदर के साइड पॉइंट कर रहा है, एफ हमारा पता नहीं कहाँ फेस कर रहा है, एच इनसाइड है, और बी हमारा बी कहाँ पे फेस कर रहा है, हमारे पास बाहर की तरफ फेस कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एफ जो है, नहीं नहीं नहीं, सी हमारा अंदर की साइड, सी एच बाहर की साइड है, ठीक है, और एफ भी हमारा बाहर की साइड है। तो एच हमारा जब इनसाइड फेस कर रहा है तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑड वन आउट, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है कि स्टेटमेंट आपको ये दे रखी है, फाइंडिंग से आपको पता करना है कौन कौन से कंक्लूजन इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो इनको अगर हम एक लाइन में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं, सी ओ एम इज इक्वल टू ई ए आर एन, और टी कहाँ है, ओके, तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आपके पास टी। कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। m इज लेस देन n, m आपके पास है ग्रेटर देन m, तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। देन है हमारे पास i इज ग्रेटर देन e, i ये है e ये है, दो डिफरेंट सिंबल्स यूज हो गए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। e इज ग्रेटर देन i, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। अच्छा, ये सिर्फ दोनों डिफरेंट ऑप्शंस हैं पर यहाँ पे वैल्यू सेम है, दैट इज आई और ई। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ईदर हम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है अप इज टू डाउन देन इंसर्ट इज टू। तो अप और डाउन आपके एंटेनिम्स हो गए, तो इंसर्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ये वाला जो है ये आपका क्लॉकवाइज एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो इसको यहाँ पे आप टॉप पे होना चाहिए, तो यह तो टॉप पे नहीं है, ये हट गया, ये भी टॉप पे नहीं है, ये भी हट गया। अब z को हम क्या कर रहे हैं, z को भी हम एक एक पोजीशन आगे ले जा रहे हैं, तो z हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये तो नीचे आ गया, ये हट गया, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दी है उसमें हमें कंक्लूजन फाइंड करना है। तो ये हो गया l, l इज ग्रेटर देन d, तो ये वाला तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन 2 को पता करते हैं, तो v इज लेस देन u, तो यहाँ पे भी सेम साइड में मतलब पॉइंट है, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। एंड बोथ आर रैशनल, दैट इज ई, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड इसमें हमें बोला है कि करेक्ट वाटर इमेज हमें निकालना है। तो वाटर इमेज तो नीचे की साइड बनेगा,
तो ये उल्टा बना रखा है, यानी कि ये तो मिरर इमेज है, ये हट जाएगा। ई स्टार्टिंग से नहीं आ सकता तो ये भी हट गया। अब ए हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, तो वाटर इमेज में तो उल्टा होना था, ये हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है इन अ बॉक्स देयर आर डिफरेंट type of old coins in the ratio 3:5:7. If the value of coin is 1:5:10, if the total value of the coin is 490, then tell the number of old coins. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि 3x इंटू 1 प्लस 5x इंटू 5 प्लस 7x इंटू 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 490। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 25x प्लस 70x इज इक्वल टू 490, और ये हो जाएगा आपके पास 98x इज इक्वल टू 490, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5, और 10 रुपीज़ कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 35। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15.18 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.06। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल बिकम 17 टाइम्स हाउ मच इज द सर्कमफ्रेंस। ओके, तो सर्कमफ्रेंस बेसिकली कितना चेंज होगा, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr, यानी कि सर्कमफ्रेंस हमारा डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किससे, रेडियस से। तो अगर रेडियस हमारा 17 टाइम्स हो गया है तो सर्कमफ्रेंस भी हमारा 17 टाइम्स हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड इसमें हमें बोला है कि कितने टेलिंग जीरोस होंगे। तो टेलिंग जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 423 को डिवाइड करना है हमें किसमें, इसको डिवाइड आप करेंगे 5 से तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, इसको अगेन आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 को अगर आप 5 से अगेन डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3। तो 84 प्लस 16 प्लस 3 आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 103, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है अ क्यूब ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, देन व्हाट इज द height of cuboid if the length is equal to the side of cube and width is 12 centimeters। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, दोनों की वॉल्यूम हमें बेसिकली इक्वल करनी होगी, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 12 एंड यहाँ पे 24 सेम लेंथ हमें दे रखी है इंटू हाइट हमें पता करनी है। तो 24 और 24 कैंसिल, ये और ये गया 2 टाइम्स, h की वैल्यू हो जाएगी 48, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है टेल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हु स्मॉलेस्ट फैमिली लाइफ इज 8611 एंड ग्रेटेस्ट कॉन्सोनेंट इज 1। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट का वैल्यू पता होता है क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास LCM इंटू HCF, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8611 इंटू 1, यानी कि 8611 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है कि मार्टिन डोनेटेड 13% ऑफ हिज सैलरी टू द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर ब्लाइंड पीपल। तो 13 उसने डोनेट कर दी है, फिर 12 कर दी है, फिर 14 कर दी है और फिर 16 कर दी है। तो टोटल उसने 55% सैलरी डोनेट कर दी है। बची कितनी है, बची उसके पास 45 है, यानी कि सैलरी का 45% जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू 41850 दे रखी है। तो सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी उसकी 93,000। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि
यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि उसने ऑर्फनेज में कितना दिया है। ऑर्फनेज कहाँ है? ऑर्फनेज है 12%, यानी कि ये हो गया 12%। 11,160 आपका आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है कि आमिर डिस्ट्रीब्यूटेड 825 गिफ्ट्स अमंग 4 चिल्ड्रन। फर्स्ट पार्ट ऑफ चाइल्ड twice the share of other child, 3 times the third child and 4 times the fourth child. Then determine the total gift received by first and second child। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को अगर x मिला है तो सेकेंड वाले को x/2 मिला है, थर्ड वाले को x/3 मिला है एंड फोर वाले को हमारे पास x/4 मिला है। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? 825। एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 12। इसकी वैल्यू होगी 12x प्लस 6x प्लस 4x एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3x। इसकी वैल्यू हो गई 825। ये हो गया कितना? ये हो जाएगा आपके पास 12, 6, 18, 18 प्लस 4 22 और 22 एंड 25, 25x डिवाइडेड बाय 12 और ये हो जाएगा आपके पास 825। यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी के की वैल्यू आ गई आपके पास 396। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड का, तो ये हो जाएगा 396 प्लस हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 198। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 494 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है कि सैलरी ऑफ Hamid, Clement and Ganesh is 3:5:7। Ganesh is getting 876 more than Hamid। ओके, तो इन दोनों का गैप 4 का ही है और इसमें आपको 876 बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तो ये हो गया कितना टाइम्स? ये हो जाएगा आपके पास 1 टाइम्स एंड ये हो जाए नहीं 219 टाइम्स। तो आपसे पूछा क्या है? क्लेमेंट की सैलरी, तो इसको भी आप 219 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हो जाएगा 1095। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है अ बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी फाउंड दैट 13% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। इफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट आर 4785 देन द टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर। तो देखिए इसमें 13% अगर डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? 87%। यानी कि x का 87% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 4785 टाइम्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5500 और अब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 715। क्योंकि ये तो नॉन डिफेक्टिव है, ये टोटल है, दोनों माइनस कर लेंगे तो आपको डिफेक्टिव मिल जाएगा और 715 आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो गए। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये आपसे बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:4। इफ द रेशियो इज चेंज टू 3:5 देन टेल द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द मिक्सचर। तो पहले हम मिल्क का रेशियो निकाल लेते हैं, दैट इज 3/7 इंटू 70। तो यानी कि 30 लीटर्स तो हमारा मिल्क है और 40 लीटर्स हमारा जो है वो वाटर हो गया और सिंस हमने वाटर ही ऐड किया तो प्लस x कर देंगे और ये हो जाएगा 3/5। ये क्या कितना 10 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 40 प्लस x और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। यानी कि 10 लीटर ऑफ एक्सेस वाटर इज मिक्स। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 years द अमाउंट इज ट्रिपल्ड इन 4 years। इन हाउ मेनी years विल द अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट विथ 243 टाइम्स। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रिपल की वैल्यू दे रखी है, यानी 3x हो गया है ये x और ये हो जाएगा 1+r/100 एंड ये 4 years में हो रहा है। तो x और x कैंसिल हो गया, 1+r/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4√3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा है कि 243 टाइम्स कितना हो जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू x और ये हो गया 1+r/100
और ये हो जाएगा आपको टी पता करना है। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 4√3 और टी, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3⁵, ठीक है। तो ये हो गया कितना 3⁵ इज इक्वल टू 3t/4। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, टी की वैल्यू हो जाएगी 20। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये बोल रहा है फाइंड आउट द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी ऑफ द ब्रांचेस इन C1, C3 एंड C5। तो C1 की बात कर लेते हैं। C1 में कितना है 69 + 77 इज 146। देन है हमारे पास C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 83 + 74 दैट इज 157 और 83 + 72 हो जाएगी 155। तीनों का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 458 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है इफ द शॉपकीपर रेजेस द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम बाय 44% एंड हैज अ डिस्काउंट ऑफ 44% ऑन द सेल, देन फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस। देखिए 44 ही इंक्रीज किया है, 44 ही डिक्रीज किया है, तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, ये हट गया, लॉस ही होना है इसमें। और 44 का स्क्वायर कितना होता है, 44 का स्क्वायर होता है 1936, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट में, यानी कि इतना हमारा लॉस हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है हाउ कैन 486 मोबाइल फोन्स बी शेयर्ड इवनली सिमिलर मैनर इन द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। तो 486 का बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2⁻1 × 3⁵। अब आपको पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना 4 + 1, ये हो गया 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12 और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 एंड ये कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 7 kmph, 12 kmph एंड 14 kmph ऑन द सर्फेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो बेसिकली हमें पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 84, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 84 एक साइड, 84 एंड 84। अगर 84 वो 7 की स्पीड से जा रहा है तो उसने बेसिकली 12 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर किया है। अगर वो 12 की स्पीड से जा रहा है तो वो 7 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा, और अगर वो 14 की स्पीड से जा रहा है तो वो कितने घंटे में कर लेगा 6 आवर्स में इसको कवर कर लेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस है आपके पास 3 × 84 एंड डिवाइड बाय आप क्या करेंगे इन सब का टोटल, दैट इज 18 प्लस ये हो गया आपके पास 25। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.08। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये कह रहा है द इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर ग्लास इज 1296 विच इज प्लेस्ड अबव द टेबल, द विड्थ ऑफ द ग्लास एंड द विड्थ बिटवीन द टेबल एंड द ग्लास पीस इज 9 सेंटीमीटर्स। तो टेल द लेंथ। तो बेसिकली हमें एरिया दे रखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1296, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 के साथ ही आपको 9 और 9 एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो ये ऐड कर दीजिए 18, आंसर हो जाएगा आपके पास 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 एंड ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ 2 ईयर्स ऑफ द ब्रांच C2 एंड रेशियो ऑफ बोथ द ईयर्स ऑफ C4। तो C2 का सम कितना हो जाएगा 166 और C4 का कितना हो जाएगा 147। तो 166:147 आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 एंड ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 289 की वैल्यू कितनी होती है, √289 इज 17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस ये हो जाएगा कितना 18 इज इक्वल टू 1 × x, ये गया एंड ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 1 × x, x की वैल्यू होगी 19, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड इसमें बोला है कि x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो गया कितना 4x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 499 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4990, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 एंड ये कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ईयर 2010। तो 2010 का पहले सम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 69, 77, 83, 63 एंड 83 विच इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो गया हमारे पास 7, 3, 5। ठीक है, तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास 37 ही है ये, तो 37 और ये हो जाएगा आपके पास 5। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 75 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 एंड ये कह रहा है द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स दैट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड इज 6% लार्जर एंड 4% लार्जर। ओके, दोनों ही इंक्रीज किया गया है क्या? ओके, तो टोटल चेंज हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, +6 कर दीजिए एंड +10 कर दीजिए, साथ में आ जाएगा आपके पास प्लस ऑफ 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 16 पॉइंट और ये हो जाएगा 0.6, यानी कि यानी कि ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि डिक्रीज करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस और ये हो जाएगा आपके पास शुड बी लार्जर एंड 4% रिस्पेक्टिवली। अभी क्वेश्चन कंप्लीट तो दिया नहीं है इन्होंने। टेन और 16, देखिए अगर इसमें यहाँ पर इंक्रीज ही बोला गया है ना, तो आपके पास 16.6% इंक्रीज होगा, और अगर आपको यहाँ पे डिक्रीज बोला गया है 4% का, तो आप क्या करेंगे यहाँ, अच्छा सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, दिमाग एक्स्ट्रा आगे चल रहा होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या 6% इंक्रीज है +4 और ये हो जाएगा हमारे पास +6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 24.24, यानी कि 10.24 का इंक्रीज हो गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप माइंड में इसको सॉल्व करते चले जाते हैं, क्योंकि मैंने माइंड में क्या किया ना 6 + 4 को ऐड करके 10 लिख दिया, तो वो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो या इफ़ यू आर लाइक डूइंग इट माइंड में, तो वैसे ही कीजिए सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 एंड ये कह रहा है कि शीला इज एबल टू डिसाइड एट द स्पीड ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड 18/19। तो अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 19 है, बाद में उसकी स्पीड 18 हो गई है, तो ये हो जाएगा टाइम। तो टाइम क्या होता है, इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19। इन दोनों में गैप कितने का है, 1 यूनिट का है, पर हमें गैप ओरिजिनली 5 मिनट्स का दे रखा है, तो उसका नॉर्मल टाइम हमें पूछा है। तो 18 इंटू 5 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर when a number divides by 119 the remainder is 12 then the number divided by 17 what will be the remainder। तो अगर हम नंबर को पता करें तो कैसे कर सकते हैं, 119 + 12 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1, 3 एंड 1। जब इसको आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12 जो है रिमाइंडर बच जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 110 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 67 नोटबुक इज 6.7। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ 67 नोटबुक्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 67 इंटू 6.7, तो ये हो गया हमारे पास कितना 448.9, और वहीं पर 68 नोटबुक्स का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 68 इंटू 6.8 विच इज़ इक्वल टू 462.4। दोनों का माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 13.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 एंड यहाँ पे हमें वही वाला सेम क्वेश्चन दे रखा है। 625 मेन है, 625 फीमेल है, टोटल एम्प्लॉयज 72 की एवरेज से कॉल पिक करते हैं। 72 मेल का एवरेज है तो फीमेल का एवरेज कितना होगा, तो वो भी हमारा 72 ही है। अगर आपको इसका डिटेल वाला आंसर चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो आप पिछले वाला क्लास देख सकते हैं। इवन सारे के सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है आपके पास 112 क्वेश्चन एंड इसमें हमें बोला है कि अ सम ऑफ 7200 is given at the annual rate of 8% on ordinary interest. After 5 years, the amount was withdrawn and half of the amount is invested in stock market. Tell the amount remaining. तो प्रिंसिपल है हमारे पास 7200 का 8% का इंटरेस्ट है और 5 ईयर्स के लिए डाला गया है और ये हो जाएगा 100. ये और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2880. इसमें आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल दैट इज 80. इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5040. तो ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113 एंड ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 ईयर्स. 2 ईयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर. इसकी वैल्यू है आपके पास 68. पी की वैल्यू हमें पता करनी है, आर हमें 4 दे रखा है और ये हो जाएगा 100. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 and 16 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 4 टाइम्स, यानी कि पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 स्क्वायर था ये, तो ये 100 and 100, तो ये हो जाएगा कितना 40,000. कहाँ गड़बड़ करी है, हो 4 7 28 होता है. ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास और ये जाएगा 25 टाइम्स. तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो गया 42500, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 एंड ये कह रहा है अ गिफ्ट बॉक्स हैज 10 बैंगल्स. द एवरेज वेट ऑफ 4 बैंगल्स इज 53 ग्राम्स एंड एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 6 इज. तो अगर हम यहाँ पे 4 बैंगल्स का टोटल वेट निकालते हैं तो 4 इंटू 53 हो गया. टोटल ऑफ 6 बैंगल्स निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 54 इंटू 6. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 212 एंड ये हो जाएगा 324. इसका सम कितना हो गया 536. टोटल हमारे पास बैंगल है 10, यानी कि 53.6 हमारा आंसर हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115 एंड ये कह रहा है विमल रिसीव्ड 43 मार्क्स आउट ऑफ 18 फ्रेंच, 81 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, 47 मार्क्स आउट ऑफ 17 स्पेनिश एंड 39 आउट ऑफ 50 इन जापानीज. तो टोटल मार्क्स हमें यहाँ पे पता करने हैं कितने हो गए, ये हो जाएगा आपके पास 210 और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं 300, यानी कि परसेंट निकालने के लिए हमें 210 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 करना होगा और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 70%. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117. अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज एट द स्पीड ऑफ 15 kmph फ्रॉम बाइसिकल एंड अराइव्स एट द डिले ऑफ 3.5 minutes if he runs the bike at speed of 20 kmph. तो अगर हम d डिस्टेंस मान लेते हैं तो 15 माइनस d ऑफ 20, तो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मिनट्स का गैप डिवाइडेड बाय 60. एलसीएम ले लेते हैं हम इसका तो हो जाएगा कितना 60 और ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 7/60. तो ये और ये कैंसिल हो गया, d की वैल्यू हो जाएगी 7 किलोमीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है आपके पास 117 क्वेश्चन एंड इसको आपको सिंप्लीफाई करने को बोला है. तो 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, 256 बेसिकली 16 का स्क्वायर होता है और 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 का पावर 4 इंटू 64 और ये हो जाएगा आपके पास 16 टू द पावर ऑफ 5. ओके, तो इसको आप 16 टू द पावर ऑफ 2 ही लिख लीजिए और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 1021. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 16 राइट. अब अगर हम यहाँ पे देखें ये हो गया कितना आपके पास 16 टू द पावर ऑफ 3. ठीक है, तो ये 16 टू द पावर ऑफ 3 बच गया है हमारे पास, नहीं 256
तो 16 स्क्वायर होता है ना, तो ये तो 16 टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, तो यानी एक 16 आपके पास नीचे बचेगा, राइट। तो ये गया हमारे पास 4 टाइम्स एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 4084, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 एंड ये कह रहा है ट्रेन टेक्स 55 सेकेंड्स टू क्रॉस द 204 लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। तो ट्रेन की अगर हम लेंथ x मान लेते हैं, 204 जो है हमारा ब्रिज का लेंथ हो गया और ये 55 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेता है, वहीं पर वो खुद की लेंथ का बोर्ड जो है 21 सेकेंड्स में कवर कर लेती है। तो यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21 L प्लस 204 इंटू 21 लिख लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 55x, x ही लिख लेते हैं, एल क्यू लाना है, तो ये x को उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास 34x इज इक्वल टू 204 इंटू 21 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x की वैल्यू 126 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट इन ₹2637 एंड अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 12.5, टेल द अमाउंट इक्वल टू द हाफ ऑफ परचेज प्राइस। तो अगर हम CP की वैल्यू करें CP एंड ये हो जाएगा आपके पास 112/5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2637। तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP की वैल्यू है आपके पास 2344, इसका हाफ करना है आपको, तो ये हो जाएगा 1172, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120 एंड ये कह रहा है ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹523 loss of 60% of the profit received on selling price the same selling the item in ₹923, what is the purchase price। तो x माइनस 523 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 60% ऑफ 923 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना 5x माइनस 2615 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2769 माइनस 3x, तो ये हो गया हमारे पास कितना 8x इज इक्वल टू 5384 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 673, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।